हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। ये बदलाव को हम पूरी डिटेल में जो है समझेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज के बारे में, जो कि जीएसटीआर 3B हमारी अगस्त मंथ की जो फाइल करेंगे उसमें हमें इसका इफेक्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2/9/2022 को जो है इसके रिगार्डिंग न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जीएसटी पोर्टल के ये बात डाली गई कि चेंजेस इन टेबल नंबर 4 ऑफ 3B रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी अवेलमेंट रिवर्सल एंड इनएलिजिबल आईटीसी, ये हमें लेके चलना है। क्या कहाँ कहाँ पे बदलाव हुए हैं, किस नोटिफिकेशन के थ्रू हुए हैं, इसको आज हम कवर करके चलते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स की, जो कि 5 जुलाई 2022 को आई थी, इसने जो है चेंजेस करे थे टेबल नंबर 4 के अंदर जीएसटीआर 3B के। तो क्या क्या चेंजेस करे थे? बेसिकली आईटीसी अवेल्ड आईटीसी रिवर्स और इन एलिजिबल आईटीसी के रिस्पेक्ट में जो टेबल्स है वहां पे जो है फर्दर चेंजेस करे गए थे। कौन कौन से चेंजेस हैं उसको हम फॉर्म में क्या कहाँ कहाँ पे बदलाव करा गया है उसको हम समझेंगे। नोटिफाइड चेंजेस ऑफ टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन 3B एंड अवेलेबल इन जीएसटी पोर्टल सिंस 1 सितंबर 2022। ठीक है, अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये सारे चेंजेस जो है अब हमें अगस्त के मंथ में लेके चलने हैं। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? इस एडवाइजरी में भी लिखी गई हैं। मैं आपको एडवाइजरी में लेके चलता हूँ कि इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडवाइजरी खुल जाएगी। इस एडवाइजरी में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी गई है। ये जो एडवाइजरी है, ये नोटिफिकेशन 14/2022 जो कि हमने बात करी स्टार्टिंग में, उसी के रिस्पेक्ट पे बात करता है कि टेबल नंबर 4 पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जो जो उनसे भी चेंजेस है इसको जो है यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि ये सारे चेंजेस जो है अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स जो हमारी 3B फाइल होगी उसमें हमें लेके चलना है, और इससे पहले जो 3B फाइल हो गई उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो भी चेंजेस नोटिफिकेशन 14/2022 से आए हैं वो अगस्त मंथ की 3B से हमें लेके चलने हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये हमारा टेबल नंबर 4 जो है एलिजिबल आईटीसी का, उसमें बी पार्ट में अगर हम बात करें आईटीसी रिवर्स वाले पार्ट में, तो वहां पे क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें एक तो रूल यहाँ पे ऐड कर दिया गया, रूल 38, रूल नंबर 38। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं प्रीवियस फॉर्म दिखाऊं आपको तो यहाँ पे एज पर रूल 42 43 यहाँ पे होता था। यहाँ पे कोई ऐसा रूल 38 की यहाँ पे इम्प्लीकेशन पहले नहीं थी। और साथ में यहाँ पे 17(5) भी ऐड कर दिया गया, रिवर्स के अंदर 17(5) ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग पुराना टेबल आपको दिखा रहा हूँ ताकि हमें कंपैरिजन पता लग जाए। अब हमें रूल 38 का भी रिवर्सल जो है यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, और 17(5) का भी रिवर्सल लेके चलना पड़ेगा। पहले क्या था, 17(5) का हम इनएलिजिबल आईटीसी यहाँ पे डिस्क्लोज करते थे। हम क्या करते थे, 17(5) का इनएलिजिबल आईटीसी यहाँ पे डिस्क्लोजर फॉर्म पे जो है डालते थे टेबल नंबर 4 के डी पार्ट के अंदर। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में पहले सारा का सारा इंक्लूड होगा, उसके बाद यहाँ पे हम 17(5) का अब रिवर्सल करेंगे। पहले जो ट्रीटमेंट था थोड़ा सा जो है, अगर हम कहें थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट रहती थी, लेकिन अब जो है ये प्रॉपर इसकी एलोकेशन हो गई। पहले ऑल अदर आईटीसी में आएगा, उसके बाद इसको रिवर्स करके हमारा नेट आईटीसी आ जाएगा। यहाँ पे साफ बताया गया है कि जोन जोन से रिक्लेम करने हैं वो हम जो है बी पार्ट के 1 में लेके चलेंगे। यहाँ ये मैं बात कहाँ से कह रहा हूँ, ये बात यहाँ के इसमें दी गई है। जो नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल है वो हम यहाँ पे, सॉरी, नॉन रिक्लेमेबल वाले जो है, जो हमें क्लेम करने ही नहीं है, वो हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। और जो हमें रिक्लेम करने होंगे फ्यूचर में उसको हम अदर्स में लेके चलेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में जो है, 3 के पॉइंट नंबर 2 में बताइए कि जो रिक्लेम करने हैं रिवर्सल आईटीसी वो 4B2 के अंदर जो है शो करना होगा। और जब हम इसको रिक्लेम करेंगे तो कहाँ पे डालेंगे, उसको डालेंगे 4D के 1 के अंदर। यहाँ पे आईटीसी रिक्लेम, जैसे हम मान लो 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो हमें क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। जो हमने आईटीसी लिया होगा उसको रिवर्स करेंगे, और बाद में जब 180 दिन के बाद जब पेमेंट कर देंगे तो उसको जब हम रिक्लेम करेंगे तो वो यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे पॉइंट इसमें भी डिस्क्लोजर दिया गया कि हम यहाँ पे 4B2 के अंदर अदर्स में रिवर्स कर देंगे, राइट। और उसके बाद उसको जो है जब हम रिक्लेम करेंगे तो 4D1 के थ्रू जो है उसको रिक्लेम कर देंगे। तो इस तरीके से
और इसके बाद आईटीसी नॉट अवेलेबल को हमने 4D2 में डालना है। हमने बात कर दी 4D2 में क्या है, इन एलिजिबल आईटीसी, जो कि इन एलिजिबल अंडर सेक्शन 16(4). 16(4) हमारा क्या कहता है कि हमारा अगले साल के जो सितंबर मंथ की ड्यू डेट और जो हमारा वो जो प्रोविजन है एनुअल रिटर्न वाला, उस टाइम फ्रेम के अंदर हम आईटीसी जो ले सकते हैं। अगर उसके बाद होगा तो नहीं ले पाएंगे। उसके बाद जो कि अब सितंबर को डेट चेंज करके सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट जो थी उसको चेंज करके अब नवंबर कर दिया गया, राइट। तो वो अकॉर्डिंगली हमें सेक्शन 16(4) का जो इन एलिजिबल आईटीसी है वो यहाँ पे डलेगा। साथ ही साथ हमारी जो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड होती है ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन, तो उस केस में भी वो इन एलिजिबल आईटीसी हमारा ये डलेगा। तो हमें ये जानकारी पॉइंट नंबर 4D2 की कहां से मिल जाती है, हमें अगर ध्यान हो जीएसटीआर 2B का जो आईटीसी नॉट अवेलेबल वाला पार्ट होता है, उसमें आईटीसी नॉट अवेलेबल वो किस ग्राउंड में करता है, इन्हीं दोनों ग्राउंड पे करता है, सेक्शन 16(4) और प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के हिसाब से इन एलिजिबल करता है। तो वो दो पार्ट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये बात कहां से मैं बोल रहा हूँ, ये जीएसटीआर 2B जब आया था उसकी एडवाइजरी में पॉइंट नंबर 11 के अंदर ये बात लिखी हुई है। वहां से जो है मैं रेफर करके बात बता रहा हूँ कि इन एलिजिबल आईटीसी का सेक्शन 16(4) का और प्लेस ऑफ सप्लाई का जो रिवर्सल जो है, जो हमारा इन एलिजिबल आईटीसी बनेगा वो 4D2 के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, जो रेड मार्क है वो चेंज करी गई है मेनली। अगर हम बात करें ये जी, इसमें चेंज कर दिया, रूल 38 इंसर्ट कर दिया और सेक्शन 17(5) इंसर्ट कर दिया, और डी को टोटली 4D2 को टोटली चेंज कर दिया, जहां पे आईटीसी रिक्लेम्ड एंटर कर दिया। पहले क्या था, मैं साथ साथ आपको दिखा देता हूँ। पहले क्या था, पहले यहाँ पे 17(5) का डिस्क्लोजर था डी के अंदर, और अदर्स का इन एलिजिबल आईटीसी का अदर्स का था। अब यहाँ पे क्या कर दिया, अब यहाँ पे आईटीसी रिक्लेम डाल दिया और इन एलिजिबल आईटीसी का डाल दिया 16(4) वाला और प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन के अकॉर्डिंग, राइट। ये यहाँ पे जो है रेड पार्ट वाला चेंज हो गया। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस जो 2B में है और 3B में है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, लेकिन हमें सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जीएसटीआर 3B जो अगस्त की हम फाइल करेंगे उसको हमें करेक्टली जो है इवेल्युएट करना है इस चेंज के अकॉर्डिंग, राइट। 2B में और ऑटो पॉपुलेशन 3B में जो है फर्दर चेंजेस हो जाएंगे, अभी अंडर डेवलपमेंट में है, लेकिन हमें अगस्त की 3B के अंदर चेंजेस प्रॉपरली लेके चलने हैं, राइट। और इसके लिए आप सर्कुलर नंबर 170/2 2020 जो 6 जुलाई को आई थी उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। तो हमें यहाँ पे जो ये रेड मार्क है इसको ध्यान से समझना है और आने वाली रिटर्न इसके हिसाब से ही भरनी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप जो है उसको मेंशन कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस जो है चैनल पे हम लाते रहते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।